सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो सभी साथी वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। पहला प्रश्न है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था? तो ये अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित किया गया है? तो ये 15 अभिकरणों में विभाजित किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस स्थान पर पाया गया है? नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो अशोक का अभिलेख भारत के अलावा अफगानिस्तान में पाया गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं यह कहा है? तो यह कहा गया है प्रथम पथक शिलालेख में। अशोक ने इसमें कहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर कहाँ से लाए जाते थे? राजगृह, चुनार, वाराणसी, उज्जैन। तो चुनार से पत्थर लाए जाते थे अशोक के शिलालेख के लिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल का राजकोषीय वर्ष किस महीने से आरंभ होता था? तो ये आषाढ़ यानी कि जुलाई से आरंभ होता था मौर्य काल का राजकोषीय वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किया गया है? तो यह उल्लेख किया गया है परिशिष्ट पर्व में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? एंटियोकस, सेल्यूकस, टॉलेमी, मेगास्थनीज। तो ये हुआ था सेल्यूकस से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो एरियन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा गया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया? तो कुलहीन चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में कहा गया है, जो कि विशाखदत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस की रचना किसकी है? तो विशाखदत्त की रचना है, ध्यान रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के आक्रमणों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह अहनानूर ग्रंथ में मिलता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 297 ईसा पूर्व में हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के बाद कौन शासक बना? बिंदुसार, अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। तो बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त का पुत्र था और चंद्रगुप्त के बाद शासक बना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने बनाया था? तो ये तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया था। सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अशोक की माता का क्या नाम था? तो सुभद्रांगी, जो कि अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने आरंभ किया था? तो यह प्रचलन आरंभ किया था अशोक ने। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये इंडिका में मिलता है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1760 में वांडीवास के युद्ध में किसे हराया था? तो फ्रांसीसियों को हराया था अंग्रेजों ने। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जर्मनी की दीवार का निर्माण कब किया गया था? तो 1961 में जर्मनी की दीवार का निर्माण किया गया था। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ रूस कब बना था?
तो यह बना था 1991 में। 1991 से पहले रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया है? तो इंडोनेशिया ने ईस्ट तिमोर पर शासन किया है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी और 1949 में ही चीन आज़ाद हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था जापान के हिरोशिमा पर। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बार्थोलोम्यू डियास ने उत्तमांशा अंतरीप की खोज कब की थी? तो यह खोज 1486 में की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने कोचीन में पहला दुर्ग कब बनाया था? तो ये 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा कोचीन में पहला दुर्ग बनाया गया था। सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त शासकों के चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? तो ये रूपक कहलाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। गुप्त शासकों के चांदी के सिक्के रूपक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का प्रमुख औषधि शास्त्री कौन था? तो इनका नाम था वाग्भट। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल के प्रमुख औषधि शास्त्री वाग्भट थे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शिलादित्य की उपाधि राजा हर्षवर्धन ने धारण की थी। सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के काल का इतिहास ज्ञात होता है। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन नवरत्न था? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध कालिदास थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? मौर्य काल, हर्षकाल, गुप्त काल या वैदिक काल? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। गुप्त काल में पुरुषों के बराबर स्त्रियों की संख्या थी। अगला प्रश्न है, औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था गुप्त काल में? तो गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान वाग्भट था। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? व्यापार का ह्रास, विदेशी आक्रमण, उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन, मुद्रा का अभाव। तो उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन जो कि गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता थी। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार से संबंधित थे? तो चरक और नागार्जुन जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंधित थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, ये थी आज की सामान्य ज्ञान की एक बेहतरीन वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद साथियों।